चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्लैग्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे कि हैव यू आइडेंटिफाइड द फ्लैग्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज़, तो उसके बारे में वो चीज़ उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ आपको फ्लैग्स के बारे में कुछ फैक्ट्स और जानकारी जो है वो देने आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि फ़्लैग क्या होते हैं और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर, जिस पोल से किसी फ्लैग को बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टाफ। नंबर 2, फ्लैग के बीच में जो एक एम्बलम लगा होता है, जैसे हमारे इंडिया में अशोक चक्र है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है चार्ज। नंबर 3, फ्लैग का सबसे दूर वाला हिस्सा, जो एक छोर जिसे लास्ट वाला हिस्सा, उसको जो फ्लैग की लैंग्वेज में बोला जाता है उसको बोलते हैं फ्लाई। नंबर 4, फ्लैग का बेसिक जो बैकग्राउंड होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 कलर्स हैं, तो तीनों कलर को मिला के हमारे इस झंडे को बोला जाता है तिरंगा। ठीक, तो बेसिकली किसी भी देश का कोई अपना झंडा हो या फ्लैग हो तो उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर जो होता है उसको जो बोला जाता है फील्ड बोला जाता है। नंबर 5, फ्लैग का जो हिस्सा नीचे की तरफ होता है, जिससे नीचे वाली रस्सी जो रोप बंधी हुई होती है ताकि जो फ्लैग जो है वो सीधा हो सके, उसको जो है उसको होएस्ट बोला जाता है। HOIST, होएस्ट बोला जाता है। ठीक, तो फ्लैग बहुत तरह के होते हैं, बहुत कलर, पैटर्न्स और डिज़ाइन में होते हैं, लेकिन पर सबसे ज़्यादा जो इनमें कॉमन बात है वो यही होती है कि सबके फीचर्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। ज़्यादातर देशों के फ्लैग्स जो होते हैं वो सदियों से एक जैसे ही चले आ रहे हैं, पर एक देश जो है वो ऐसा भी है जिसने पिछले 150 सालों में 150 ईयर्स में तकरीबन 20 बार अपना फ्लैग जो है उसको बदला है। ठीक है, उसको उसने चेंज किया है। उस देश का नाम है अफ़गानिस्तान। ठीक, तो एक टर्म जो आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है वैक्सोलॉजी। ठीक दोस्तों, शायद आपने बहुत कम ये टर्म सुनी होगी, अगर सुनी होगी तो कुछ बहुत कम लोगों ने शायद आपको कम पता हो कि वैक्सोलॉजी क्या होता है। दोस्तों, जो लोग किसी फ्लैग्स के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, ठीक, तो उस स्टडी को बोला जाता है वैक्सोलॉजी। वैक्सोलॉजी फ्लैग्स के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है वैक्सोलॉजिस्ट। तो आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि इनका अपना एक खुद का फ्लैग भी है। ठीक, तो अब हम मूव करते हैं हमारी दूसरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फ्लैग फैक्ट्स। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जमाइका ही एक ऐसा देश है या कंट्री है जिसके नेशनल फ्लैग में कोई वाइट, ब्लू और रेड कलर नहीं है। 3 कलर, रेड, वाइट और ब्लू कलर उसके झंडे में नहीं है। ठीक, नंबर 2, जो अमेरिका का झंडा है, फ्लैग है, जो 1960 में लास्ट टाइम उसमें चेंजेस किए गए, जहाँ उसको थोड़ा सा क्रिएटिव डिज़ाइन दिया गया, वो एक 17 साल के बच्चे, 17 ईयर्स ओल्ड स्कूल के बच्चे ने उस डिज़ाइन को क्रिएट किया था, जिसका नाम था रॉबर्ट जी हेफ्ट। और बड़े ही हास्योहीनी बात है, ऐसे बोल सकते हो कि उसको पूरी क्लास में सिर्फ B ग्रेड मिला था। और जिससे ये साबित होता है कि ग्रेड्स नेवर मैटर्स। आप अच्छे लगन से, ईमानदारी से अपना काम करो, ये कभी नहीं पता होता कि आपके द्वारा किया गया काम आप कहाँ तक ले जाए आपको। ठीक, नंबर 3, दोस्तों, हमारे देश का जो झंडा है, जितने भी ऑफिशियल हमारे देश के झंडे बनते हैं, फ्लैग्स बनते हैं, तिरंगा बनता है, ठीक, वो सारे के सारे झंडे जो हैं वो सिर्फ एक ही जगह में बनाए जाते हैं, कर्नाटक में। एक ही जगह, एक फैक्ट्री है बेनगेरी विलेज में, जो कि कर्नाटक में है। वो सारे के सारे झंडे जो हमारे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ यूज़ करती हैं, वो सारे के सारे झंडे जो हैं वहाँ यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, एक और रोचक तथ्य
कि नेपाल ही पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके फ्लैग के 4 साइड्स हैं, जिसकी फ्लैग जो है वो इस तरह से बना हुआ है जिसके 4 अलग अलग जो हैं वो साइड्स दिखते हैं। और फ्लैग्स जो हैं वो मोस्टली कंट्रीज़ के द्वारा जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे फ्लैग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो वो एक रीजनल भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्टेट है, स्टेट का कोई हिस्सा हो जहाँ पे उनका एक खुद का एक फ्लैग हो, कोई स्टेट इसे यूज़ कर सकती है। कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है जैसे फार्मूला 1 हो गया, कोई हॉकी होगी, जैसे और कोई गेम्स होगी जहाँ पे फ्लैग्स यूज़ किए जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था जैसे UNO हो गया, ठीक, कोई और जिनके बहुत प्रोमिनेंट फ्लैग्स होते हैं जैसे पायरेट्स, ठीक, तो पायरेट्स अपने फ्लैग्स जो हैं वो यूज़ करते थे। और इसके अलावा और बहुत छोटी और बड़ी संस्थाएं होती हैं जिनके अपने खुद के फ्लैग्स हो सकते हैं, जिसको उस देश की कोई भी कानूनी मर्यादा होती है या कानूनी कोई लॉज होते हैं जिसके अंदर वो रह के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैग लॉज, ठीक, जैसे कि हर एक कंट्री, हर एक देश में कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है जो लोग अपने देश के झंडे को डिस्ट्रॉय करें या डिसरिस्पेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस की मैं बात करूं तो फ्रांस में 6 महीने तक जो है वो सज़ा हो सकती है अगर कोई अपने देश का झंडा जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। सेम एज़ इज़राइल की बात करूं तो इज़राइल में जो है 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। दुनिया में डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पे वो अपने देश का अगर झंडा हो या फ्लैग हो, अगर उसको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो किसी को कुछ नहीं बोलते। अगर वो उनके कंट्री के लोग किसी और देश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करें या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो वो लोग उनको सज़ा देते हैं, ठीक। फिनलैंड में कानून है कि जब भी उनके देश में जब भी कोई फ्लैग या कोई झंडा उसको वॉश आउट करते हैं तो इंडोर्स में सुखाना चाहिए, उसको आप आउटडोर में नहीं सुखा सकते। अगर आप आउटडोर में उसको सुखाओगे तो वो एक पनिशेबल आप उसको जो है वो एक काम हो जाएगा जिसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। जब से और बहुत से देश जहाँ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये एक कानून है, एक लॉ है कि जब भी आपने फ्लैग को फ्लोन करना है तो वो मॉर्निंग में हो या सनलाइट में होना चाहिए, आप रात को नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हो। तो एक आइसलैंड ऐसा देश है जहाँ पे आप 7 बजे से पहले कभी भी उस देश का झंडा जो है वो आप वहाँ पे उसको फ्लोन जो है वो नहीं कर सकते। और प्यारे दोस्तों, और एक पते की बात मैं आपको बताता हूँ कि ब्राज़ील जो है, जिसका एक अपना बहुत बड़ा मुकाम है आज की दुनिया में, ठीक, उनका जो फ्लैग है उसके ऊपर 27 स्टार्स हैं। वो दरअसल उस रात के स्टार्स हैं या उस रात के स्टार्स का पैटर्न है जो कि 15 नवंबर 1889 यानी कि 15 नवंबर 1899 को रियो डी जनेरियो, जो कि उनका एक बहुत बड़ा शहर है, रियो डी जनेरियो शहर के ऊपर का जो स्टार्स का पैटर्न था, ये उस रात को जो है वो जो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो 15 नवंबर 1889 जो ये दिन था, तारीख थी, ये वो दिन था जब ब्राज़ील इंडिपेंडेंट हुआ, जब उसको आज़ादी मिली। और जाते जाते एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा झंडा या फ्लैग जो कि मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर लहराया गया, वो था अमेरिका का। और शायद पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि मून पे तो हवा नहीं है, मून पे तो हवा ही नहीं है। तो जो आप इमेज देखते हो कि अमेरिका का झंडा लगा हुआ है और वो लहरा रहा है,
दरअसल वो लहरा नहीं रहा। तो ये बात इंजीनियर्स को पहले से ही पता था कि वहाँ पे हवा नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो वो लोग क्या करें। तो उन लोगों ने क्या किया था, एक वायर जो है टॉप ऑफ द फ्लैग उसको इसके अंदर ही सी दिया था। अगर आप उसको उस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि वो ऊपर का जो हिस्सा है उस फ्लैग का वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लहरा रहा हो। ठीक, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियोस आप आगे चाहते हो कि मैं बनाऊं। और एक और रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा। तो आपका एक लाइक और कोई कमेंट आपको मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा, जो मेरे को मोटिवेट करेगा कि आगे मैं और नई वीडियोस बनाऊं और नई इन्फॉर्मेशन गैदर करूं और उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाऊं। शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हो, यू गाइज आर रियली अमेजिंग।